लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी इत्तेहाद के दिन पर दिलाया हलफ। यूटी डे के बाइकॉट पर एनसी कांग्रेस को की नसीहत। आइन पर हलफ उठाकर यूटी यौम का बाइकॉट करने नहीं है दुरुस्त। बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने की भी कही बात। हिंदुस्तान में एक मुल्क एक आइन की करारदाद हो चुकी है पूरी। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार वजीर आला ने किया हिंदुस्तान के आइन पर हलफ। मुल्क सरदार पटेल के 150वें यौम पैदाइश पर मना रहा यौम इत्तेहाद। सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में लौह पुरुष को किया खराज अकीदत पेश। मुल्क भर में दिवाली की तकरीबात। बुध को अयोध्या में दीप उत्सव पर बनाया गया रिकॉर्ड। रामनगरी 25 लाख चिरागों से रोशन। जाफरान के फूलों की चुनाई का सिलसिला जारी। सयाह जाफरान के खेतों का कर रहे हैं रुख। चंद लम्हात गुजार कर लेते हैं सेल्फी। जम्मू कश्मीर आने की दी सयाहों ने सबको दावत। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। जदीद हथियारों के साथ साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी लाया जा रहा है बरवेकार। तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं जदीद हथियार। बाड़ीपुरा की कांगड़ी दिलकशी और पायदार के लिए है मशहूर। कलूसा नामी बस्ती सदियों से बना रही है कांगड़ियां। कई वजूहात की बिना पर कांगड़ियां बनाने की सनत हो रही है जवाल पजीर। इस सनत को बचाने की सरकार से मांग। सालाना करोड़ों यात्री दर्शन के लिए आते हैं कटरा। यात्रियों के लिए श्राइन बोर्ड लगाने जा रहा है एक रोपवे। यात्री काफी खुश, मगर मकामी कारोबारियों के हैं कुछ तहफ्फुजात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नसीहत की है। उन्होंने कहा कि एमएलए को यह याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने हिंदुस्तान के आइन पर हलफ उठाया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त एक मरकज के जेर इंतजाम इलाका है और इसीलिए यूटी दिवस मनाया जा रहा है। संघराज्य क्षेत्र के विधायक के नाते शपथ ली, भारत के संविधान का जिक्र किया। जिस दिन राज्य बनेगा, हम भी चाहते हैं कि राज्य बने, उस दिन हम राज्य की स्थापना का भी दिवस मनाएंगे। जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज ये हमें इसका जिक्र करना है, जरूरी समझ। पीएम मोदी ने आज कौमी इत्तेहाद के दिन पर मुजस्समा इत्तेहाद पर मुनक्किद प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने हिंदुस्तान के आइन पर हलफ उठाया। एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है, 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी। वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार
भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की बरसी भी है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी दादी और हिंदुस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने इनकी याद में फूल चढ़ाए और मुल्क के लिए इनके ताउन को याद किया। इंदिरा गांधी को इनकी हिम्मत और अज़्म के लिए आयरन लेडी कहा जाता है। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने 1966 से 1984 तक मुल्क की क़यादत की। जिला कांग्रेस कमेटी राजौरी ने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर की निगरानी में आज आजहानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। राजौरी के एक बस स्टैंड पर आयरन लेडी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। ये वो इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक तरक्की के राह पर लाया और पाकिस्तान की फौज को 2 टुकड़े कर दिए उसके, और 90,000 फौज को सरेंडर करा दिया। मुल्क की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मरहूम इंदिरा गांधी की आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस ऑफिस तराल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत ब्लॉक सदर फिरोज अहमद ने की। प्रोग्राम के दौरान आजहानी इंदिरा गांधी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया और इनके कारनामों पर रोशनी डाली गई। प्रेसिडेंट त्राल के लिहाज से और हमारे लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी जी और कांग्रेस कमेटी त्राल वर्करों की तरफ से हम यहाँ पे हिंदुस्तान की ब्रेव वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 40वीं डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। इनकी यौम शहादत न सिर्फ हमारे पार्टी के लिए बल्कि तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक यादगार दिन है। इंदिरा गांधी जी पहली और आखिरी महिला वज़ीर-ए-आज़म देश की रही है और इसको आयरन लेडी के नाम से आज भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। कंट्रीब्यूशन, इंदिरा जी के कंट्रीब्यूशन के लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे दुनिया के लोग उसके मकरूज़ है, उसकी कुर्बानियों के मकरूज़ है। इंदिरा जी वाहिद एक लड़ी है जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है हिंदुस्तान में। इंदिरा जी वाहिद वो लड़ी है जिसने यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है। इंदिरा जी वो लड़ी है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की बुलंदियों को हिंदुस्तान के लिए काम किया है। इंदिरा जी एक वाहिद लड़ी है जिसने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी फरीके हैं, जितने भी ये तबके हैं, उनके लिए काम किया है। इंदिरा जी इसलिए सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी की शॉर्ट कॉल पे नारस्तान से लेके अवंतीपुरा तक के कार्यकर्ता आज यहाँ दफ्तर में जमा है और हम उसको श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने यूटी दिन के मनाने पर कहा कि जलालत का दिन नहीं मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से यहाँ के लोगों की जलालत और बेइज्जती हुई, इसीलिए जलालत की खुशी नहीं मनाई जाती। बुखारी ने कहा कि एमएलएज ने अच्छा किया कि उन्होंने बाइकआउट किया। बशारत बुखारी ने इन बातों का इजहार कुंजर के वारीपुरा में
शिव नरेश नाम से एक शोरूम का इफ्तिताह करने के बाद न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सैयद बशार बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका खैर मकदम। जी बहुत शुक्रिया। सियासी सवाल ही करेंगे हम। आज यूटी का दिन मना रहे हैं और जैसा कि उसमें बहुत सारे, चाहे एनसी हो, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। एलजी ने कहा है कि आज यूटी का दिन मना रहे हैं, कल रियासत का दर्जा बहाल होगा और रियासत की दर्जे बहाली का दिन मनाएंगे। और जो एमएलएज है उन्होंने हल्फ उठाया है हिंदुस्तानी आइन पर, उस पर पीडीपी का क्या रिएक्ट करें? जलालत का दिन नहीं मनाया जाता है, क्योंकि जब यूटी बनी, ये जिस दिन से यूटी बनी है तो हमारे लिए जलालत थी, हमारी बेइज्जती थी, बेकदरी थी हमारी। मुझे बताइए कि दुनिया की तारीख में या आज की तारीख में दुनिया में कौन सी जगह पे, कौन से इलाके, कौन से मुल्क में कोई अपनी जलालत की खुशी मनाएगा? तो हम तो नहीं मनाएंगे। एमएलएज ने अच्छा किया, नहीं गए, नहीं मनाएंगे। किसी को भी नहीं मनाना चाहिए, आज तो मातम करना चाहिए इनको। इसलिए हमने थोड़ा तवज्जो इधर को कर दी कि आज हम स्पोर्ट्स की तरफ करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे। ये कहने वाले ही गलत हैं कि वो कहते हैं कि इसको मनाना चाहिए। हाँ, जब स्टेट मिलेगी तब तो मनाएंगे। तब इसलिए नहीं मनाएंगे कि हमें कुछ तूफान मिल गया, तब इसलिए मनाएंगे कि स्टेट वापस आ गया। तो ये तो सही है, नहीं मनाना चाहिए। किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या इनके अलायंस पार्टनर्स जो भी हैं, इनको एक बात कहना चाहेंगे कि जिस मंशूर पे आपने लोगों से वोट लिया और जिस मंशूर को लेकर लोगों ने आपको भरपूर सपोर्ट करके मेजॉरिटी दे दी असेंबली में, आप आराम से असेंबली में बैठे हुए हैं, आपको किसी और पार्टी अलायंस के बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको इस मंशूर के साथ सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। और बशार साहब, अगर असेंबली जब चालू होगी तो क्या करारदाद पास करना चाहे, आर्टिकल 370 हो या रियासती दर्जे की बहाली हो? बिल्कुल, लेकिन अभी जो असेंबली का जो शेड्यूल आ गया उसमें तो सिर्फ गवर्नर साहब का एड्रेस है, फिर ओबिचुरी भी है, शायद रेफरेंस कोई गुजर गया होगा, और फिर उसके पास बहस है। उसमें कोई बिजनेस में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं। इनको पूरा भरपूर सपोर्ट मिला, तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें पहले ही सेशन में लाना चाहिए थी और ये रेजोल्यूशंस वगैरह सब कुछ करना चाहिए था। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए लेना चाहिए, इन्होंने वोट लिया इस पर, लोगों ने वोट दिया इस पर, इसलिए इनको लाजमी करना है। पीडीपी ने बहुत सारे जो डिसॉल्व किया था जो बॉडीज़ है, तो कब तक वो आज सारी 9 तश्कील होंगी और क्या वजह रही कि उनको डिसॉल्व किया गया? तो होता है, अब जब इलेक्शंस के बाद अगर आप हारते हैं तो एक तरह का असेसमेंट हो जाता है, अब फीडबैक ले लेते हैं। तो आजकल वही चल रहा है, फीडबैक वगैरह चल रहा है। बाकी बॉडीज़ तो तहलील हो गई और अभी हमारे पास टाइम है, करेंगे धीरे धीरे, हमारे पास टाइम है, हम धीरे धीरे इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ सैयद बशार बुखारी साहब। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। किन्नौर में हुआ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज के वक्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बड़सर में बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की। एसपी बद्दी ने दिया दीपावली पर लोकल शॉपिंग का संदेश। एसपी इल्मा अफरोज ने की लोकल व्यापार को बढ़ावा देने की पहल। मुल्क भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। कई जगहों पर दिवाली कल मनाई जाएगी, लेकिन अक्सर जगहों पर आज ही दिवाली मनाई जाएगी। इस मौके पर लोग दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चिराग जलाते हैं और आतिशबाजी करके दिवाली मनाते हैं। रोशनियों के इस मेले का जोश हर तरफ नजर आता है। हर तरफ रोशनी और सजावट है। आज देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने की रिवायत है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कॉलोनी वेसु काजीगुंड में दिवाली की तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। जम्मू कश्मीर में त्योहार कल तमाम मजहबी रसूमात और पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वेसु माइग्रेंट कॉलोनी काजीगुंड में, और हम आपको बताएं कि यहाँ पे भी दिवाली के हवाले से जो है वो प्रेपरेशन चल रही हैं। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर दीपावली का उत्सव जो है नहायत धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ कॉलोनी में रिहाइश पजीर कुछ मुलाजमीन, कुछ कश्मीरी पंडित नौजवान हैं जिनसे बात करेंगे।
हम विश्व पंडित कॉलोनी से हैं। यहाँ लगभग 426 फैमिलीज़ हैं और उनमें से मेरे ख्याल से 50 या 60% फैमिलीज़ अपने घर जम्मू चले जाते हैं और 40% फैमिलीज़ लगभग इधर ही रहते हैं और वो इधर ही ये त्यौहार मनाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे बड़ी धूमधाम से रंगोलियां बना रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं और हम जो जितने वॉलंटियर्स हैं आज मंदिर की सफाई कर रहे थे। आज शाम को मंदिर सजाना है और कल हमारे मेन गेस्ट भी आ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब हम कल यहाँ पे आ रहे हैं। तो कल भी बहुत बड़ा फंक्शन है और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूँ। और ये त्यौहार सच्चाई की जीत के लिए मनाया जाता है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे त्यौहार और मिलजुल कर एक कम्युनल हार्मनी भी, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिनों से यहाँ पे जो वेंडर्स लगे थे, मकामी मुसलमान भी वेंडर्स लगाए हुए थे। और कैसे देखते हैं आप इस त्यौहार को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को हम दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर पर अपने स्टेट वासियों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए यहाँ पे तो माहौल बहुत अच्छा है, काम चल रहा है सवेरे से, कल से भी हम काम रहे थे, पूरी साफ़ सफाई की हो रही है यहाँ पे और जो जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबके घर में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि दिवाली मनाएंगे अपने कश्मीर में और बहुत इस विषय में सब काम में लगे हैं। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लोकल्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है आपका? देखिए जितने भी लोकल वेंडर्स हैं यहाँ से दूध वाले से लेके सब्जी वाले तक सब हमारे कैंप में आए हैं। दिए और सबसे बड़ी बात जो दिए जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ कश्मीर में चलता दिए यचन सुनेंगे मनन छे, तो सवेरे से यहाँ पे लोकल वेंडर्स आए हैं, उन्होंने भेजे यहाँ पे, हमने ले लिए उनके साथ और काफ़ी मुबारकबाद आए हमारे जो लोकल या हमारे भाई लोग रहते हैं, मुस्लिम भाई रहते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दोबारा वही वातावरण आ रहा है जैसे 90 से पहले था यहाँ पे। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे कुछ कश्मीरी पंडित नौजवान जिनसे हमने बात की। कुल मिलाकर जो भाईचारे की मिसाल जो है एक बार फिर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कल से जो वेंडर्स लगे हुए थे उसमें मकामी मुसलमानों का योगदान, जैसा कि उन्होंने भी कहा। और कल दीपावली का उत्सव जो है नहायत ही जोश खरोश से यहाँ कॉलोनी में मनाया जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वेसू, काजीगुंड। दिवाली के मुबारक के मौके पर राजौरी शहर में काफ़ी जोश व खरोश है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस बार दिवाली के मौके पर लोग सब्ज पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में फूल भी फरोख्त हो रहे हैं। मसनूई फूलों की बजाय लोग अपने ही उगाए हुए फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उगाए गए फूल बाजार में फरोख्त हो रहे हैं और ग्राहक भी इन्हें बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। अगर आप सबको पता ही है कि एक मतलब बहुत ही एक ऐसा पर्व है जिसको मतलब ये युवा जो है वो काफ़ी अच्छे से मनाते हैं। जैसे पटाखे वगैरह फोड़, फूल वगैरह का भी वितरण जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे लोग यहाँ पे मतलब एक व्यापार भी बढ़ रहा है इस चीज़ से। चहल पहल आप बाज़ार में आप देख ही रहे होगे किस हिसाब से चहल पहल लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। चाहे बच्चों के पटाखे हों, चाहे घरों के लिए फूल हो, लाइटें हो, मतलब घर सजाने के लिए जो जो आइटम्स यूज होती है। 500 सालों के बाद राम जी अपने घर जब आए हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर बना उसके बाद ये पहली दिवाली आ रही है। तो इसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी दिवाली मनाए। 3 पटाखे हो गए, मिट्टी के दिए हो गए, इसके ऊपर ज़्यादा जैसे मोदी जी ने बोला कि मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो जो मोदी जी बताते हैं उस चीज़ को लेकर जो आम व्यापारी है वो भी उस चीज़ को आगे लेके आ रहा है। दिन जो हमारा है और दीपावली का पूरा जितने भी हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख एक मिलजुल के दीपावली मना रहे हैं और बाजार में चहल पहल है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और लोगों ने सेल लगाई हुई है। मिट्टी वाले दिए जो ये नेचुरल चीज़ें हैं, काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। कस्बा पामपुर में इन दिनों ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई का सिलसिला जारी है। काफ़ी तादाद में सैयाह ज़ाफ़रान के फूलों का नज़ारा करने के लिए ज़ाफ़रान के खेतों का रुख करते हैं और यहाँ चंद लम्हात गुजार कर सेल्फी लेते हैं। सैयाहों ने बताया कि कश्मीर वाकई जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा है। ये देखने का मौका तो सब जगह नहीं मिलता है ना, तो इसलिए मैं सबाई को, मैं सब लोग को बताता हूँ जे प्लीज काम सबाई एक जगह एक बार कश्मीर बार एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, तो लास्ट डे है। केसर बागान में आए हैं, खरीदेंगे भी, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहा है। फोटो खींचा फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। रीजनल क्वालिटी है इधर केसर की और डील भी अच्छा करते हैं इधर, ते बहुत अच्छा है इनका केसर जो है क्वालिटी। ते मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ, अमृतसर से। बहुत अच्छा लगा इधर आके फैमिली, और बहुत अच्छे लोग हैं इधर के भी, बहुत अच्छे हैं। हमने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ये सैफरन का जो फ्लावर है ना वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
तो हमारे उधर भी मिलता है, लेकिन हमारे उधर तो ये फूल उगता नहीं है, इसलिए ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जिला पुंछ में दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए भारतीय फौज जदीद हथियारों के साथ साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पुंछ जैसे दूर उफ्तादा अजला में 3 अतराफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार पाकिस्तानी मकबूजा इलाके से दहशतगर्दों की दरअंदाजी, असलहा, गोला बारूद और मंशात की भेजे जाने जैसे चैलेंजेस का सामना है। फौजी इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फौज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ड्रोन से मिल रहा है। पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है, ड्रग्स सप्लाई करवाई जाती है और हथियारों को इस पार भेजा जाता है। और इसी प्रकार जो है जिले में कई आतंकी छुपे बैठे हैं जो सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन आतंकियों से निपटने के लिए जहां सेना आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, वहीं सेना की तरफ से जो है आधुनिक तकनीक जो है अपनाई जाती है, जिसमें ड्रोन जो है वो सेना को काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। खास करके छोटे और बड़े ड्रोन, 2 तरह के ड्रोन जो हैं सेना उनका प्रयोग करती है। और ये ड्रोन जो है छुपे हुए आतंकियों को या घुसपैठ करने वाले आतंकियों को या की ड्रग्स जो है इस पार भेजने वालों को अच्छी तरह से तलाश लेती है। और इसी प्रकार जो है सेना के अभियान जो है सफल हो रहे हैं, क्योंकि ड्रोन जो है ऐसे ड्रोन भारतीय सेना के पास हैं जो दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अच्छी तरह से काम करते हैं और किसी भी छुपे हुए दुश्मन को देख लेते हैं और सेना उन दुश्मनों का जो है सफाया करती है। यही जो है उन्नत तकनीक जो है भारतीय सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। खास करके ये ड्रोन जो है भारतीय सेना को काफ़ी मदद दे रहे हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा की कांगड़ी अपनी दिलकशी और पायदारी के मामले में काफ़ी मशहूर है। एक जानिब जहां मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कांगड़ी का इस्तेमाल अब दिन ब दिन कम हो रहा है, वही मुख्तलिफ मामलात को लेकर कांगड़ी बनाने वाले कारीगर भी मायूसी के शिकार हैं। कलूसा नामी बस्ती सदियों से कांगड़ियाँ बनाने के लिए जानी जाती है। यहाँ के कारीगर बारीक बीनी से खूबसूरत कांगड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं। कई वजूहात की बिना पर कांगड़ियाँ बनाने की सनत दिन ब दिन खत्म हो रही है। नई नस्ल कांगड़ी के इस्तेमाल से दूर भाग रही है। कारीगरों का कहना था कि कांगड़ी के लिए दरकार मटेरियल काफ़ी महंगा हो गया है, जबकि कांगड़ी के लिए दरकार मटेरियल खरीदने के लिए वो एडवांस में बड़े ताजिरों से कर्ज लेते हैं। यूं इनकी सारी जिंदगी यही कर्जा चुकाने में लग जाती है। कारीगरों का कहना था कि इनके काम से वाबस्ता कई महकमे इनके मटेरियल की जांच पड़ताल के अमल को काफ़ी मुश्किल बनाते हैं। लगभग 40 वीडियो कार से वाबस्तगी ब्रो चलना ये कार, मगर वुनकस गई वारिया पत कम तेजे गई गो अत आव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आव, ब्लावर आए वगैरह, हमाम शमाम आए, तो तम से गई पत चीज़ इस्तेमाल लगा अत वस कल शल मकल वनस कल मज त्रा कह थोप कह वनस पे होज बनान गरी अत लगान लगभग 50,000 रुपये होजस, बे लगान अत टंकी, बे अंड और लगान सह पे मतलब मूली आन प्लास लगान मुश्किलात जिक्री गवर्नमेंट तरफ न मदद न कह चीज न मार्केट इस आज ब्रो 2-4 वरी मार्केट तम नश आज 100-150 रुपये कांगर लगभग डाउन ये कि मटेरियल गई वारिया चढ़ वारिया द्रुज ब्रोट ओवरऑल सारी तपान कांगर वनस गिरी चुने इस प्रोन आ बड़ बड़ सह तपान नव जनरेशन इस्तेमाल वनस मुख्तलिफ चीज वुशनेर खतर लोग इस्तेमाल कर तथ मे बोतल या हमाम या वगैरह वगैरह अड़ नव पुई फेरन तक इस्तेमाल कांगर तपन कांग्रेस जिक्र। जिला रियासी के दरियाई चनाब ने अब सयाहत की एक नई समत को जन्म दिया है। यहाँ आने वाले अक़ीदतमंद और सयाहों को एक अनोखा तजुर्बा फ्राहम करता है। रिवर राफ्टिंग माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले मुल्क और बैरून मुल्क के मुसाफिरों के लिए एक दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बन गया है। रिवर राफ्टिंग के जरिए सयाहों को दरियाई चनाब की बेमिसाल खूबसूरती का तजुर्बा करने का मौका मिलता है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती, पहाड़ियों की हैरत अंगेज़ खूबसूरती और तेज़ नदियों के दरमियान राफ्टिंग का तजुर्बा यकीनन दिलचस्प है। ये न सिर्फ एडवेंचर से मोहब्बत करने वालों के लिए एक मिसाली जगह है, बल्कि ख़ानदानों और दोस्तों के ग्रुपों के लिए भी एक खुशगवार सरगर्मी है। तो हम लोग यहाँ पर वैष्णो देवी माता फर्स्ट टाइम आए हैं दर्शन करने के लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो लोगों से सुनते थे तो जाने में, ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब जो सुविधा दे कर रही है, ठीक है, वो जाने का भी बहुत अच्छा रूट हो गया है, बहुत क्लीन है हर जगह। और अभी रोड में भी बाई रोड आने से डर नहीं है, मतलब अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। और राफ्टिंग का भी हमने सोचा कि अगर दर्शन करने आए हैं तो पास की पास यहाँ पर हमें थोड़ा और इंजॉयमेंट के लिए और
ये मिल गई हैं सुविधाएं। बहुत अच्छा लगा। कैसी रहती है रात, मजा आता है? बहुत मजा आता है, यहाँ तो पहाड़ों की वादियाँ हैं, सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी। जी 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 बिल्कुल। तो यूपी के लोगों से कुछ कहेंगे इधर रात? यूपी लोगों से कहेंगे बिल्कुल आए, यहाँ घूमे, अब कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ मोदी की सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। ये वैष्णो देवी के पास बहुत अच्छी साइट है, जिनको एडवेंचर भी पसंद है, जो दार्शनिक भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और उसके साथ में एडवेंचर करना चाहें तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे हम लोग प्रयागराज में गंगा जी नहाते हैं, यहाँ हम लोग बोट पे बैठ के घूम टहल रहे हैं। मेरे तरफ से तो हाँ है, आना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छा चीज है। तो मेरा नाम तो सृष्टि है, बाकी मैं तो इलाहाबाद से आई हूँ और काफी तो मजा आया है। मतलब ऐसा कभी मैंने ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार मैंने ये सब किया है। जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट के लिए एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस समय रियासी के चिनाब नदी पर रिवर राफ्टिंग को बताया जा रहा है और श्रद्धालु यहाँ पर जहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ एडवेंचर टूरिज्म का मजा लेने के लिए चिनाब नदी में रिवर राफ्टिंग को भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हजारों लोकल नौजवान जो है वो रोजगार भी कमा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। उधर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से तकरीबन 1 करोड़ अकीदतमंद श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। अब यात्रियों को सहूलत फराहम करने के लिए श्राइन बोर्ड 250 करोड़ रुपए की लागत से ताराकोट से संजश्त तक एक रोपवे लगाने जा रहा है। इस पर अकीदतमंदों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। दूसरी तरफ कटरा के ताजिर, घोड़ों के मालिकान और यात्रा के कारोबार से जुड़े दीगर लोगों का कहना है कि यात्री अगर रोपवे से भवन जाएंगे तो उनका रोजगार काफ़ी मुतासिर होगा। दर्शन करने के लिए माता रानी का बहुत बढ़िया उनको सुविधा मिल जाएगी। आराम से जो बुजुर्ग आदमी है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी एक एडवांटेज मिल जाएगा लोगों को, मगर जल्दी जाके जल्दी वापस आने का। बहुत बढ़िया है सर, होनी भी चाहिए, एडवांस होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। पैदल चलने में कई बार यंग आदमी भी नहीं चल पाता, दूर से जो अचानक, जैसे मेरे जैसा पहले बार आया हूँ आदमी, तो वो इतनी चढ़ाई 24 किलोमीटर है शायद, तो वो एकदम से नहीं ना चल पाएगा, क्योंकि हम लोगों को प्लेन में हम लोग पैदल चलते नहीं है इतना ज़्यादा, और यहाँ पे प्लेन चलना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये तो बहुत आसानी हो जाएगी ना। अगर रोप वे यहाँ से है तब भी अच्छा है, यहाँ नीचे से अगर सीधा साधन मिल जाए, जैसे आधे रास्ते में वैनें लगी हुई हैं, कार लगी हैं, ये हमें पता नहीं था। इससे टाइमिंग भी बचेगी। इससे हमारी टाइमिंग भी बचेगी और हमारे साथ जो बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनको हम आराम से लेके जा सकते हैं माता रानी के दर्शन। अच्छा लग रहा है जी, माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और हम चाहे हर साल हम माता के दर्शन करें और परिवार वालों को हमेशा साथ में लेके चले। लोगों के लिए तो पैदल ही सही है जो चल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम पापा मम्मी को लेके आए अपने, तो उनके लिए तो रोप पे बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे अभी मान लीजिए हेलीपैड है और खच्चर है, तो एक और रोप वाला खुल जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर उनके लिए भी। जो ये रोप वे लग रहा है ये सरासर गलत है, क्योंकि इससे जो है कटरा का कामकाज जो है ठप हो जाएगा। दर्शन ड्यूटी से लेकर चरण पादुका के ऊपर जितनी भी मार्केट है, करीब 50,000 से 1 लाख वहाँ पे आदमी काम कर रहा है। अगर ये रोप वे लगेगा तो इतने इतने लड़के क्या करने हैं दुकानों में, फिर वही दुकानों में एक एक लड़का रहेगा, जिससे कि बाकियों को तो वो निकाल देंगे दुकानदार। एक दुकान में अगर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 5 घर चल रहे हैं, तो कितनी दुकानें हैं, तो ये सरासर गलत है। लाखों बंदों का बिजनेस चल रहा है, लाखों बंदे खाना खा रहे हैं, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई कश्मीर से आया हुआ है। तो क्या है ये जो बीमार है, बीमारों के लिए तो गाड़ी श्राइन बोर्ड की है, आम पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए। ये एक रोजगार कार्य है हमारे JNK का, और क्या है, हम यही चाहते हैं। ये गलत बात है, नहीं लगना चाहिए। 10-12 किलोमीटर है, आदमी ऐसे भी माता के दरबार जाता है, भक्ति होती है, पाप निकलते हैं, अच्छी बात है। वैसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। किन्नौर में हुआ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज के वक्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बड़सर में बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की। किन्नौर में हुआ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज के वक्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे।
बड़सर में बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की। किन्नौर में हुआ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज के वक्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। महकमा हॉर्टिकल्चर बडगाम ने कृषि विज्ञान केंद्र के इश्तराक से आज बडगाम में 25 किसानों को ट्रेनिंग के लिए रवाना किया। इस ट्रेनिंग के दौरान किसानों को बागबानी खासकर पेड़ों की कटाई के हवाले से ट्रेनिंग फराहम की गई। चूंकि अब बागात में दरख्तों की कटाई का सीजन आने वाला है तो किसानों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से कटाई की जाती है और किस तरह की शाखें काटी जा सकती हैं। मकसद यही है कि पैदावार अच्छी हो और किसानों की कमाई में इजाफा हो। सर, जो हमारा एरिया पड़ता है इसमें लोगों को अभी इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत कम है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें बुलाया, ट्रेनिंग दी। इसमें हम सीख सकते हैं आगे जाके हमें क्या करना है। प्रोनिंग और ट्रेनिंग हमें इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। 1-2 शिकायतें ये हैं कि हमारा ज़्यादातर सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए गवर्नमेंट को ठीक जगह। ये नहीं दफ्तर में रखेंगे, नहीं उधर ज़मीन पर जाके बागों में जाके वहाँ लोगों के हमरा अगर वहाँ ये सॉइल टेस्ट करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि कौन सी हमें खाद ज़रूरत है। एक हमारी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से। दूसरी गुजारिश ये है कि जो ये मेडिसिन हमें बाजार से मिलते हैं ये पता नहीं लगता है ये असली है या नकली है। इसमें इम्प्रूव टेक्निक्स का पता चलेगा इनपे। और दूसरी बात ये कि इनको जिस प्रोडक्शन तक पहुंचना है उस प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचेंगे। अगर हमने ये हाई डेंसिटी का प्रोग्राम यहाँ पे चलाया है, इतनी प्रोडक्शन तक हम कैसे पहुंचेंगे। इम्प्रूव्ड वैरायटीज आई हैं यहाँ पे और प्रोडक्शन 80 मीट्रिक टन कैसे पहुंचेगी ट्रेनिंग से, इसी पे हम फोकस आज करना चाहिए। गुलमर्ग रेंज के ब्लॉक फिरोजपुरा के दरंग के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गोरीवन जंगलात में भयानक आग बुझाने का काम आज छठे रोज भी जारी है। आग बुझाने में जदीद आलात और ब्लास्ट का भी इस्तेमाल किया गया। फॉरेस्ट महकमा रेंज ऑफिसर गुलमर्ग जावेद अहमद और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर अज खुद इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि अपनी टीमों के साथ आग बुझाने में पेश हैं। इनका कहना है कि बहुत से जंगलाती एरिया पर फैली आग पर काबू पा लिया है और दीगर जगहों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि इन घने जंगलात में आग बुझाना इंतहाई दुश्वार गुजार है। अल्लाह ताला की इनायत है कि हमारे जवान जो है, हमारी टीमें जो है, हम सब ने एकजुट होकर मिलकर इस आग को बुझाने में ज़बरदस्त कोशिशें बरोए कार लाई। जो चिंगारियाँ उठी और वो चिंगारियाँ जब दूर दूर फैल गई, जहाँ पे भी चिंगारी लगी और वहीं पे आग भड़क उठी। ये फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल्स यहाँ पे यूज़ कर लिए, क्योंकि हमने ये देखा कि जो कोई 4 या 5 ये मैजेस्टिक ट्रीज़ थे, उनमें जब आग लगी और वहाँ पे एक खला सा पैदा हो गया और आग ऊपर अब जाने की तैयारी कर रहा था, तो हमने उसमें एकदम फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल्स यूज़ कर ली, यूटिलाइज़ कर ली और हम आग बुझाने में कामयाब हो गए। आपने ये देखा कि टेरेन बड़ा टफ है और ये रॉकी एरिया है, ऊपर से स्टोन्स खिसक रहे हैं, तो अपने फ़राइज़ मन से भी अंजाम दे रहे हैं। ये हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर आग इसी सीज़न में लगती है अक्टूबर नवंबर में, हम इसके लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं, जैसे कुछ लोग हमारे इस गिरदनवा में जो रहते हैं वो कोयला जलाने का काम करते हैं, कोयला बनाने का काम करते हैं। और कुछ ट्रैकर्स भी, ये ट्रकिंग एरिया है, कुछ ट्रैकर्स भी आते हैं, वो रात गुजारने के लिए आग जलाते हैं या अपना खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं। तो वो कुछ आग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जिसकी वजह से फिर ये आग फैल जाती है। हमारी उन सब से यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा काम ना करें, कोयला बनाने का काम इस टाइम ना करें
पीछे भी हमने कुछ लोगों के खिलाफ FIR कर रखा है, आगे भी ऐसा काम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी टीमें हैं काफ़ी अंत कोशिश कर रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमने भी कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं और इस ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचकर हमने इसका जायज़ा लिया है, मुशाहिदा किया है। और काफ़ी तादाद में ये जो नौजवान हैं, जो मुलाजमीन हैं यहाँ के और इन तीनों डिपार्टमेंट्स के, और वो मिलकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश में है। और क्योंकि ये इक्विपमेंट से लेस हैं और अब यही है क्योंकि पानी का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए जंगलों में इस आग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होता है। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है और बाकी जो उन्होंने जो एक्सटिंग्विश का इस्तेमाल किया है, चाहे गोले हो या बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। बहरहाल उन्होंने, जैसे रेंजर साहब ने और असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा है कि काफ़ी हद तक उन्होंने काबू पा लिया है। अब मुख्तसर जगहों पे यह आग फैली हुई है, उस पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग जंगलात से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर टनमर्ग के लोनपत्री जंगलात में आग बुझाने के दौरान रेंज ऑफिसर गुलमर्ग और 2 मुलाजिम शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये मुलाजिम मौजज़ाती तौर पर बच निकले। इस कार्रवाई के दौरान ऊंचे पहाड़ों से पत्थर गिरकर नीचे आ रहे हैं, जिसकी जद में मुलाजमीन के आने का खदशा रहता है। वहीं हवा और आग बुझाने के दौरान पत्थर गिरने से ये वाक़या पेश आया है। वाज़ेह है कि इन कदावर पहाड़ों के बीच पत्थर गिर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम द्रंग के जंगलात में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कदावर पहाड़ है वहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और इस दौरान जो 2 लोग जो हैं रेंजर भी ज़ख्मी हो गए हैं और एक और एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से, क्योंकि जब यहाँ ऊपरी जो पहाड़ी है यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जब आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और तब जाके वहाँ से जो छोटे छोटे पत्थर हैं और वो निकल कर आते हैं और उसी के जद में यहाँ रेंजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर हैं और एक एहलकार जो है वो इसके जद में आ गए हैं और ये जख्मी हो गए हैं। आप देख सकते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर हैं ये, आप देख सकते हैं, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के, और आप देख सकते हैं क्योंकि कठिन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है। और क्योंकि बड़े ऊंचे पहाड़, कदावर पहाड़ है और उनमें आग बुझाई जाने के दौरान ये जो वहाँ से पत्थर निकल कर आते हैं, तो इस दौरान ये ज़ख्मी हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। तरल के पुश्तना सैयदाबाद में ग्राम सभा का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के साथ DDC मेंबर आरिफुल मंजूर अहमद गनाई ने की। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत कर इनकी शिकायत सुनी। ग्राम सभा के दौरान मकामी लोगों ने अपने मुतालबात उठाए और प्रोग्राम में शरीक ओहदेदारों, खासकर DDC मौसूफ से इनके मसाइल के इजाले की दरख्वास्त की। ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शरीक लोगों को इनके हकीकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। ग्राम सभा है, लोगों की सभा है, इसमें लोग अपने प्लान को तय करते हैं। एक अच्छी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमने बार बार इनको गुजारिशें की कि लोग जितना ग्राम सभा में हिस्सा लेंगे, ज़्यादा तादाद में शायद उस गांव का प्लान अच्छा बनेगा। तो अभी भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये ग्राम सभा में जो प्लान होता है लोगों का पैसा होता है, ये पंचायत का पैसा है, ये ब्लॉक का पैसा है, लोगों का पैसा है, किसी घर के पैसे नहीं है। तो ये लोगों का प्लान है, लोग अपने प्लान को खुद यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं। खबर उधमपुर से है, जहां जिले के खुले ऑडिटोरियम देविका में मुनक्किदा एक अजीमुशान तकरीब के साथ कौमी इत्तेहाद के दिन की याद में लोग इकट्ठा हुए। उधमपुर ज़िला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन लालचंद ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर सुलूनी राय भी प्रोग्राम में शरीक रहे। इस तकरीब में पुलिस हुकाम, हुकूमती नुमाइंदे और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा समेत मकामी लोगों का एक बड़ा इज्तिमा देखा गया। प्रोग्राम का आगाज़ मेहमान खुसूसी के रिवायती चरागा से किया गया। तकरीब की ख़ास बात तमाम हाज़िरीन की तरफ से कौमी इत्तेहाद के जज्बे को बरकरार रखने का इज्तिमाई अहद था। स्कूल के तलबा ने मिली नगमों से भरा एक मुतहर्रिक सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किया, जिसने हाज़िरीन के दिल मोह लिए। हुब्बुल वतनी के इस जश्न को कामयाब बनाने में ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर समेत महकमा पुलिस के अफसरान ने भी पूरा ताउन किया। इस तकरीब ने कौम में इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत की एक ताकतवर याद दहानी का काम किया। वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जन्म दिवस पर और दीपावली के उपलक्ष्य पर आज उधमपुर देवका घाट पे रखा है। ये डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने जहाँ ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें उधमपुर के व्यापार मंडल और होटल मैनेजमेंट
और कुछ स्कूलों के बच्चे, बाकी डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से आज दिवाली और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। उधर दिवाली के दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जमा हो रही है। दिवाली की खुशी और यकीन का जोश श्रद्धालुओं में साफ नजर आ रहा है। अजीम मंदिर में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और श्रद्धालुओं के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। देवी के दरबार में पहुंचने के बाद श्रद्धालु अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआएं कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में त्योहारों के दौरान माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की तादाद कम होती थी, लेकिन एक बार फिर श्रद्धालुओं में जोश व खरोश है और मुल्क के कोने कोने से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आज दिवाली के दिन भी पहुंच रहे हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं दर्शनी दरबार पे लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की आज सुबह से लगना शुरू हो गई हैं और यही पहला पड़ाव है जहां से श्रद्धालु जो है वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। कहाँ से हो आप बताओगे? थोड़ा बताओगे, आज दिवाली के दिन दर्शन करने जा रहे हो, क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। हमने सोचा दिवाली के दिन माता के साथ मनाएंगे दीपावली। पहली बार आए यहाँ? पहले भी यहाँ नहीं, दूसरी बार आया हूँ। अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, शांति होती है यहाँ बहुत ज्यादा। आज के दिन रश भी है, दिवाली वाले दिन भी लोग माता के पास आए हैं। मैं 37 टाइम्स बार आ चुका हूँ। 38वीं बार मैं वैष्णो देवी आ रहा हूँ और मेरा ये मन्नत थी, मतलब कि नसीबी थी कि मैं दिवाली वैष्णो देवी में मनाऊंगा और मेरा टिकट भी कंफर्म हो गया। बहुत लंबी वेटिंग थी और बहुत मजा आ रहा है और मेरे साथ 10 लोग आए हुए हैं ग्रुप में और हर बार दिवाली अपनी माँ के साथ और इस बार दिवाली वैष्णो माता के साथ। तो बहुत ही बदलाव ऐसा हुआ है, जब भी आया हूँ मैं खाली आता आया हूँ, भर के लेके गया हूँ। मेरा प्रमोशन ही हुआ है और अभी आने से पहले ही मेरा प्रमोशन हो गया कंपनी में। तो माँ से मैं मांगता नहीं हूँ, माँ मुझे पहले ही दे देती है, आने से पहले ही दे देती है। बस कि माता रानी सबकी रक्षा करो, देश की तरक्की करे माता रानी, सबकी झोलियां भरे, सबको मतलब कि सबको माता रानी खुश रखे बस। All members are coming from the Andhra Pradesh to visit this temple. This temple is looking like very beautiful and very glorious. First time I was visiting this temple. I am so exciting to trekking this temple. Thank you. फिर बात है यहाँ पे दिवाली वाले दिन दर्शन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मतलब लाइक एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब ठंडा इतना नहीं है अभी एज ऑफ नाउ, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। थैंक यू। तो ये आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के धाम पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी के धाम में देश भर से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और आज दिवाली के इस पर्व पे भी श्रद्धालु यहाँ पर सुबह तड़के ही लंबी लंबी कतारों में लगकर माँ भगवती के दर्शनों के लिए दर्शनी दरबार से भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा, रियासत। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। किन्नौर में हुआ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज के वक्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बड़सर में बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की। एसपी बद्दी ने दिया दीपावली पर लोकल शॉपिंग का संदेश। एसपी इल्मा अफरोज ने की लोकल व्यापार को बढ़ावा देने की पहल। हमीरपुर के समूह गांव में दीपावली का त्योहार सैकड़ों साल से नहीं मनाया गया। गांव के श्रापित होने के कारण लोग दिवाली पर नहीं जलाते दिए। कहा जाता है एक गर्भवती महिला ने गांव को दिया था श्राप। सोलन स्थित खुशरू मेडिकेयर उद्योग में दिवाली के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में रविंद्र ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को DX पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, आइए उनके आदर्शों पर चलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित हों। एलजी मनोज सिन्हा ने दीपावली पर दी शुभकामनाएं। कहा, दीपोत्सव सभी के जीवन में खुशियां, आरोग्य और समृद्धि लाए। किन्नौर में हुआ 4 दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज के वक्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बड़सर में बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत की।
एसपी बद्दी ने दिया दीपावली पर लोकल शॉपिंग का संदेश। एसपी इल्मा अफरोज ने की लोकल व्यापार को बढ़ावा देने की पहल। हमीरपुर के समू गांव में दीपावली का त्योहार सैकड़ों साल से नहीं मनाया गया। गांव के श्रापित होने के कारण लोग दिवाली पर नहीं जलाते दिए। कहा जाता है एक गर्भवती महिला ने गांव को दिया था श्राप। सोलन स्थित खुशरू मेडिकेयर उद्योग में दिवाली के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में रविंद्र ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। एलजी मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी एक्स पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, आइए उनके आदर्शों पर चलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित हों। एलजी मनोज सिन्हा ने दीपावली पर दी शुभकामनाएं। कहा, दीपोत्सव सभी के जीवन में खुशियां, आरोग्य और समृद्धि लाए। रामबन, रियासी और सोपोर में सड़क हादसा, 2 गैर स्थानीय मजदूरों समेत 4 लोगों की मौत। रिवर राफ्ट दिवाली के मौके पर मेंढर सब डिवीजन में भारतीय फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से दिवाली मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की और बाहिमी भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम दिया। आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इनके साथ ADPO मेंढर एजाज अहमद समेत कई इंतजामी अफसरान भी मौजूद रहे। इस तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी फौज ने मकामी लोगों के साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाया और सबको दिवाली की मुबारकबाद दी। तकरीब में मौजूद शहरियों ने इनकी खिदमत पर हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया और इन्हें दिवाली की मुबारकबाद दी। इंडियन आर्मी जो साथ साथ बॉर्डर के साथ जो है बॉर्डर के ऊपर जो वहाँ पर भी निगरानी रखते हैं और साथ में जो सिविल लोगों के साथ भी वो टच में रहते हैं और इस तरह से इनका जो लेजन है या लोगों के साथ सिविल सोसाइटी के साथ जो इनका लेजन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है और मैं इंडियन आर्मी को सनातन की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सब ने गठे आर्मी के साथ दिवाली मनाई है। इसमें मैं कहता हूँ ये मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त थे और हमें कॉल सी कि भाई यहाँ आज प्रोग्राम है तो हमने और इसलिए आए, मगर बहुत बड़ी बात है और हम खासकर मुझे क्योंकि 37 RR जो है वो हमारे जहाँ कंपनियाँ जहाँ जाए ना तो हम देखते हैं कि इनका बहुत अच्छा बिहाव है, मतलब इतना के मिलजुल के जो रहना जो है ये बड़ी बात है। 37 RR के सब मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आल्स मतलब जितने ऑफिसर हैं और सबको दिवाली की मुबारक हो। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमने इंडियन आर्मी के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और ये नहीं कि ये पहली बार, इससे आगे भी हम जो हमारा कोई फंक्शन फेस्टिवल हो तो हम यहाँ आर्मी वाले हमें इन्वाइट करते हैं तो यहाँ हम उनके साथ बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। तो आज तो बहुत ही मज़ा आया हमें इंडियन आर्मी के साथ बैठ के। इन्हें चाय वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ था तो ये जो है हम यहाँ पे खड़े, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल निरंतर रेखा पे जो हमारी इंडियन आर्मी है यहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया हुआ था। तो आज जो प्रोमिनेंट सिटीजन हैं उन सबको इन्हें बुलाया हुआ था तो आज उनके साथ हमने बैठ के दिवाली फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो पूरे देश को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आर्मी है तो हम हैं, अगर हम हैं तो आर्मी है। तो जैसे कैसे भी हमने आर्मी के साथ इनको कोऑपरेट करना चाहिए और हमें आर्मी तो हर मोड पे कोऑपरेट करती है। तो मैं पूरे इंडियन आर्मी जहाँ जहाँ का मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने दिवाली फेस्टिवल 2024 से पहले जीएमसी डोडा अस्पताल का अचानक दौरा किया ताकि मरीजों की देखभाल के बारे में दरियाफ्त किया जा सके। उन्होंने जीएमसी डोडा में मरीजों के साथ गलत सलूक से मुताल्लिक मुताद्दिद शिकायत पर तशवीश का इजहार करते हुए तिब्बी अमले को चौकस रहने या नताइज का सामना करने की तंबीह की। जिला तरक्याती कमिश्नर के तौर पर हरविंदर सिंह डोडा जिले की इंतजामिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बात को यकीनी बनाना कि अवामी खिदमात कम्युनिटी के ज़रूरियात को पूरा करें। जीएमसी डोडा अस्पताल खित्ते में सेहत की देखभाल का एक अहम इदारा है और हुकाम के इस तरह के दौरे जवाबदेही और मेयारी देखभाल को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। ये फ़ाल नुक्ता नज़र अवामी शिकायत को दूर करने और डोडा के रिहायशियों के फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हरविंदर सिंह के अज़्म को जाहिर करता है। जीएमसी डोडा काफ़ी एफर्ट्स के बाद इस एरिया को मिला है और इसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपनी पॉलिटिकल रैली में आए थे तो उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया था।
अब एक फैसिलिटी है जो कि अभी ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर स्टाफ्ड है हॉस्पिटल, काइंड ऑफ एरिया कम है। आपने देखा होगा पीडियाट्रिक वार्ड में भी जगह बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद हमारे डॉक्टर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं लोगों के जिनको टाइम टू टाइम हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। कल रात को भी आए थे। तो इसके बारे में मेरा आप सबसे और तमाम जो डोडा और किश्तवाड़ की जनता है सबसे एक अपील रहेगी। देखिए, जीएमसी डोडा को हमने ही बनाना है जॉइंटली। कई इश्यूज रहते हैं एक ग्रोइंग अप इंस्टीट्यूशन में ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज़, कई सारे इश्यूज रहते हैं। बट आई एश्योर यू, जो हमने रिव्यू किया, डॉक्टर्स आर गिविंग देयर बेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू बी एट द काइंड ऑफ डोर स्टेप ऑफ एवरीबडी। हमें, हम सबको और मीडिया को मिलजुल के जो यहाँ की सक्सेस स्टोरीज हैं उसको भी प्रमोट करना है। हमारे जो अलग अलग काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, जैसे हमारी सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऐसी सर्जरीज कर रहे हैं जो शायद कुछ ही जीएमसीज में हो पा रहे हैं। हमारे ऑर्थो में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमें शेयर करना है। हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें ऐसा बताया गया था कि किसी लेडी का यूट्रस रिमूव कर दिया गया। उसके ऊपर भी एक थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, पूरी फाइल्स देखी गई, और जो अब क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो ये निकली हैं कि इन केस वो नहीं किया जाता तो हर लाइफ कुड हैव बीन लॉस्ट। तो ये सारी चीज़ों में एक गलत मैसेज बाहर गया है कि यहाँ पे खतरा है लोगों को, ये सारी चीज़ें। इस सब से मेरे आप सब मीडिया कर्मियों से भी एक दरख्वास्त रहेगी कि आप दोनों साइड की स्टोरी बताएं। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में तेंदुए की दहशत जारी है। इस सिलसिले में कई जगहों पर कल शाम भी तेंदुए को देखा गया है। गुज़िश्ता दिनों तेंदुए ने एक बच्ची को हलाक किया और एक हमले में एक 8 साला बच्चे को भी जख्मी किया है, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हैं और तेंदुआ अब रात के दौरान गौखानों पर भी हमला कर रहा है। अगरचे महकमे वाइल्ड लाइफ ने कई जगहों पर पिंजरे नस्ब किए हैं, लेकिन अभी तक वो तेंदुए को पकड़ने में नाकाम हुए हैं। मकामी लोगों ने तेंदुए को देखते ही गोली मारने का हुक्म सादिर करने इंतजामिया से अपील की है। मसला ये है, यहाँ पे तेंदुआ घूम रहा है, उसने बहुत सारा नुकसान किया। गुलशनपुरा गुजर बस्ती में एक लेडी बच्ची बेचारी, उसको भी खाया, उसके बाद उसने कई मवेशियों को भी खाया। तो आज ये पूरे त्राल एरिया में घूमता है, तो हमें इतना डर लगता है, हम शाम के बाद घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं। हमें डर महसूस होता है। हमें स्कूल जाते समय बच्चों के साथ जाना पड़ता है, यहाँ स्कूल से लाते समय भी बच्चों के साथ जाना पड़ता है। हम यही अपील करते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कि मेहरबानी करके इसको शूट एंड साइट इसका अजाला किया जाए, क्योंकि ये तेंदुआ कहीं हथे नहीं चढ़ रहा है किसी के। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि हम भी राहत की सांस लें कहीं से। ये सब लोगों ने गुजारिशें की, सिविल सोसाइटी ने भी गुजारिशें की, पॉलिटिकल लीडर्स भी बात करते हैं, सोशल वर्कर भी बात करते हैं, गाँव की कमेटियाँ भी बात करते हैं। मगर जिस तरह हमने देखा है गुलशनपुरा में, हमने एक अच्छी बच्ची, छोटी बच्ची खोई है, पता नहीं कितने बच्चे खोए आज तक। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक इस पर कदम उठाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ की तरफ से इसमें शूट एट साइट होना चाहिए, क्योंकि देखते ही उसको ख़त्म करे, क्योंकि मुझे क्या पता अभी कितने बच्चों को और ख़तरा है। तो मेरी गुजारिश ये है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ, आप थोड़ा इस पर एक्शन लें और काम करें इस पर, क्योंकि अब हमें बर्दाश्त नहीं है कि और कोई बच्चा हमें और खोना पड़ेगा। सूरज निकलने से पहले ये निकलते हैं, या फिर सूरज ढलने के बाद ये अपने प्रे के लिए तो इनको निकलना ही पड़ता है। तो लोगों को चाहिए कि इस दौरान वो एहतियात करें और खुसूसन छोटे बच्चों को बिल्कुल भी जंगल के आसपास न जाने दें, और अगर बड़े भी जाते हैं तो 5-6 बंदे इकट्ठे जाएं ताकि वो हमला न कर पाए। लद्दाख में राष्ट्रीय एकता दिवस के पुरजोश जश्न में सैकड़ों तलबा, पेशावर रनर्स, अफसरान और अहलकार रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने के लिए करगिल में जमा हुए, जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से शुरू हुआ और हुसैनी पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम को चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत से और इंचार्ज एसपी करगिल के हमरा झंडी दिखाकर रवाना किया। लद्दाख पुलिस करगिल ने दौड़ के अख्तिताम पर एक रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद मार्च पास किया गया। डॉक्टर जाफर ने तमाम हाजिरीन से इत्तेहाद का अहद करवाया, हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने में सरदार पटेल के अहम किरदार पर जोर दिया। दो बड़े दिन हैं हमारे पास। हमारे आज तो एक दिवाली है, आज दीपावली के मौके पर मैं पूरे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे अवाम को, ख़ासकर जो हमारे लद्दाख में और करगिल में जो हमारे
लोग बसते हैं, उन सबको दिवाली के मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और साथ में ये एकता दिवस जो है वो हमारे यूनिटी जो हमारे कंट्री की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दर्शाता है और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे कंट्री को एक तो लिबरेट करने में और दूसरा इससे हमारे कंट्री को या यकजा करने में, एक सेकुलर मुल्क बनाने में। तो इस मौके पर हम पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम यही आशा करते हैं, जैसे अभी हमने प्लेज लिया कि हम सब इस कंट्री के, हमारे मुल्क के दिफा के लिए, हमारे मुल्क के आन के लिए, हमारे मुल्क के शान के लिए हम हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।